फैक्ट 1। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में आ जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तब उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में ऊंची ऊंची इमारत से जंप तो कर लेता था पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में जब एक का कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन की बार बार फोटो को मोड़कर स्क्रैच ड्रॉ करनी पड़ रही थी, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ बन गया। फैक्ट 2। आपको पता है कि इंसानों का जो दिमाग होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, बट आपको पता है कि ऐसा ही सिमिलर डॉल्फिन फिश जो होती है उसका ब्रेन भी ऐसा होता है, साइज़ में इंसान से बड़ा होता है। और आईक्यू भी आपको पता होगा कि डॉल्फिन का जो है सब जानवरों में दुनिया में सबसे ज़्यादा ही होता है आईक्यू, मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल डॉल्फिन फिश का होता है। और आपको इस डॉल्फिन के बड़े दिमाग को देखकर ये लगेगा कि जितनी मछलियाँ होती हैं सबका ऐसा ही ब्रेन होता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसी शेप ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ डॉल्फिन का ही होता है। शार्क का ब्रेन देखो ऐसा होता है, ये है शार्क मछली का ब्रेन और ये है डॉल्फिन का ब्रेन। और ये डॉल्फिन का ब्रेन इंसान के दिमाग से कितना मैच करता है, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट 3। वेनेजुएला में एक लाइटनिंग होती है जिसे कहते हैं कैडेट लाइटनिंग, और ये जो है ये लाइटनिंग इवेंट जब होता है इसे ना एट्रेनल थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और वेनेजुएला का जो ये जगह है इसे मोस्ट लाइटनिंग स्ट्रक प्लेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी लाइटनिंग होती है तब वो 5 बार बिजली गिरती है एक ही जगह पर एक ही मिनट के अंदर, मतलब 300 लाइटनिंग स्ट्राइक पर आवर। अब ये दुनिया की सबसे फेमस टॉपिक में से एक है। फैक्ट 4। 2012 में यूनाइटेड किंगडम के सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के जासूस क्रीत विलियम्स की लाश एक बैग के अंदर मिली। उनकी बॉडी उनके गायब होने के 7 दिन बाद मिली एक कमरे के बाथरूम के बाथटब में बैग के अंदर। क्रीत के सारे कपड़े उतरे हुए थे और उनके बैग को बाहर से लॉक कर दिया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इन्होंने खुद ही अपने आप को बैग में बंद कर दिया एंड देन बैग एक्सीडेंटली खुद ही बाहर से लॉक हो गया। इसके बाद बैग के अंदर बंद होने की वजह से उनकी मौत हो गई। वैसे कोई इंसान खुद ही बैग में बंद क्यों करेगा? शायद ग्रीक जासूसी करने के नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फैक्ट 5। खेत में एक ही समय में एक से ज़्यादा फसल लगाने की तरकीब को आधुनिक तरीका माना जाता है, लेकिन अमेरिका के मूल निवासी सदियों से इस तरह खेती करते आ रहे हैं। ये लोग खेत में मक्के की फसल लगाने के साथ ही उसमें इसको स्क्वैश के पौधे भी लगाते हैं। मक्के के पौधे स्क्वैश के पौधे के लिए सहारे बनते हैं जिससे कि ये ऊपर की ओर विकसित हो सकते हैं। साथ ही साथ स्क्वैश की मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता था जिससे कीड़ों में ज़्यादा न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं होता था। इसी तरह से पौधे एक दूसरे की मदद करते हुए फलते फूलते थे। खेती के इस तरीके को 3 सिस्टर के नाम से जाना जाता था। फैक्ट 6। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी मछली जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। हरे रंग की इस बेहद खूबसूरत मछली के नाम है लायन फिश। ये फिश ब्राज़ील की है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है। इस मछली की लंबाई 2 मीटर और वज़न 180 केजी तक हो सकता है।
इसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है और ये विलुप्त जीव की लिस्ट में शामिल है। फैक्ट 7, हर्शे कंपनी के फाउंडर मिल्टन हर्शे का मानना था कि उसकी कंपनी तभी कामयाब हो सकती है जब उनके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे। इस सोच के साथ वर्ष 1903 में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन्होंने एक मॉडल टाउन की स्थापना की। इस शहर के घरों में उस ज़माने के हिसाब से कई सारी आधुनिक सुविधाएं थीं। शहर में एक स्कूल भी था जहां वो हर्शे कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बच्चे फ्री में पढ़ा करते थे। साथ ही गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए भी एक वोकेशनल स्कूल था निर्माण किया गया था। इसके अलावा इस शहर में एक गोल्फ कोर्स, होटल, जू और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी निर्माण किया गया था और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की गई थी कि हर्शे कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुश रहें। फैक्ट 8, क्या आप लोग जानते हैं कि यदि कोका कोला में रंग मिला दिया जाए तो उसका जो रंग है वो हरा हो जाएगा। फैक्ट 9, परफेक्ट नंबर्स। सरकाज़्म वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल, अरे भाई तू तो बहुत ही यूज़फुल था मेरे लिए, जैसे बहुत काम किया तो मेरे लिए। मतलब अच्छी चीज़ को बोलकर तुरंत मारना, इसे सरकाज़्म कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि सरकाज़्म सुनने से इंसान के ब्रेन में क्रिएटिविटी आती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होने लगता है। फैक्ट 10, जब किसी चीज़ का बेहद ही छोटा टुकड़ा स्किन के अंदर चुप जाता है तब उसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अब उसे बड़ी ही आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। आपको बस करना यह है कि बेकिंग सोडा और पानी का एक पेस्ट बनाना है और फिर उस जगह पर पेस्ट अप्लाई करते ही थोड़ी ही देर बाद वो टुकड़ा खुद ही स्किन से बाहर निकल जाएगा।